शिष्य ने अपने गुरुजी से प्रश्न किया, गुरुजी सच क्या है और झूठ क्या है? गुरुजी ने कहा, बेटा इस प्रश्न का जवाब मैं कल दूंगा, मेरे साथ चलना, कहीं भोजन की व्यवस्था है, वहाँ भोजन करने चलेंगे, तब मैं इस प्रश्न का जवाब दूंगा। भोजन किसी सेठ साहूकार के यहाँ पर था, बहुत अच्छा भोजन था, बहुत स्वादिष्ट भोजन था। उस महिला ने बड़े मन से उस भोजन को बनाया। जैसे ही वो थाली लगाई गई तो जो सेठ था उस थाली पैक करके मारी और कहा नौकरों को चिल्ला करके, कैसा भोजन बनाया, तमीज नहीं है, इसमें नमक तेज है, इसमें मिर्च तेज है, इसमें ये है, इसमें ये है। तरह तरह की बात उस सेठ ने अपनी नौकरों को प्रताड़ना के तहत कह डाला। गुरु जी बड़े शांत स्वभाव से सुन रहे थे, भोजन करने गए थे। कोई और होता तो वहां से बिना भोजन किए चला जाता कि जहां पर घर का मालिक, घर का मुखिया यदि इस प्रकार के शब्दों को बोलता है तो हम भोजन नहीं करना चाहिए। मेरी करो कि यदि मैं कहीं भोजन करने जा रहा हूं और उसका मालिक या उसके घर का कोई परिवार का सदस्य कुछ ऐसा करता है तो मुझे उस घर पर नहीं रुकना चाहिए। लेकिन गुरुजी ने तो अपने शिष्य को प्रश्नों का जवाब देना था, इसलिए थोड़ा सा उनकी खुशी के लिए कुछ भोजन किया और कुछ थाली में छोड़ दिया और उस महिला को कहा, देवी इस भोजन को पैक कर देना, इस रोटी को पैक कर देना, मैं अपने साथ ले जाऊं। उस महिला ने कहा, जी ऐसा ही करो। शिष्य ने भोजन किया बहुत अच्छी तरीके से। शिष्य से पूछा गुरुजी ने, बेटा कैसा भोजन लगा? गुरुजी बहुत स्वादिष्ट था, बहुत मन भर गया, बहुत अच्छा लगा। कहने लगे, अच्छा, लेकिन वो जो साहूकार थे, जो सेठ जी थे, वो तो चिल्ला रहे थे, बेटा उनको तो भोजन अच्छा नहीं लगा। गुरुजी मेरे दिमाग में प्रश्न पैदा हो रहा है कि इतना स्वादिष्ट भोजन और उसके लिए उनको पसंद नहीं आया, इसका कारण क्या है? कहने लगे, चलो बेटा चलते हैं, बताएं। चल पड़े अपने आश्रम की तरफ। जो आश्रम का रास्ता था उस पर नहीं चले, दूसरे रास्ते को पकड़ लिया। शिष्य ने कहा, गुरुजी ये रास्ता नहीं जाता, हमारे आश्रम का रास्ता तो दूसरा है। कहने लगे, बेटा यही तो बोध करा रहा हूं, सत्य क्या है असत्य क्या है यही बताने जा रहा हूं। चले, वहां पर एक बहुत भूखा आदमी था, रास्ते में भिखारी जैसे मिल जाते हैं। वो हाथ जोड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। उन्होंने गुरुजी ने भोजन निकाला उस आदमी को, वो गुरुजी के चरणों में गिर गया और कहा, महाराज आपने मुझे जीवन दान दे दिया, ये भोजन खिला करके मुझे जिंदगी दे दी, नहीं तो मैं बचता नहीं। वो भोजन करके और चला। अब उसके बाद में गुरुजी ने कहा शिष्य से कि बेटा क्या समझ में आया? कहने लगे, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। गुरुजी मुझे समझा। कहने लगे, भोजन वही था, उसी भोजन को राजा ने क्या किया? फेंक दिया, तिरस्कार कर दिया, उस भोजन को डांट दिया, फटकार दिया। वही भोजन तुमने किया और तुमने उस भोजन की तारीफ की कि भोजन बहुत स्वादिष्ट था। लेकिन वही भोजन मैंने किया, कुछ बचा करके लाया, इस व्यक्ति को दिया,
वही भोजन इसने कहा जीवन देना है। ये भोजन नहीं है, ये परमात्मा है, परमात्मा का प्रसाद है। कहने का भाव सच क्या है समझ नहीं आया किसी को। वो भोजन है, वो दाल चावल चीनी है, या पेट की भूख है, या जीभ का स्वाद है, या जीवन है, ये समझ में नहीं आया। तब उसकी आंख खुली कि यह किसी व्यक्ति को जीवन प्रदान कर रहा है, किसी व्यक्ति को जीभ का स्वाद नहीं आ रहा है, किसी को देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। तो इसमें